हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर एक ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह का ब्लाउज है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लाउज हमारे साड़ी के साथ आते हैं, कई बार एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज आते हैं जिनमें एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी दिया हुआ रहता है इस तरीके का। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज है। इसकी कटिंग स्टिचिंग हम किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये दिया है डिज़ाइन, ये कटवर्क का डिज़ाइन दिया है। तो आप इसको एज ए बेल्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये स्लीव्स के लिए दिया है और मैं यहाँ पर जो है कट स्लीव ब्लाउज यहाँ पे आपको बता रही हूँ। हम इसको कट स्लीव पैडेड ब्लाउज बनाएंगे, डीप नेक के साथ बनाएंगे इस ब्लाउज को। तो चलिए ब्लाउज शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है इसके लिए लाइनिंग फैब्रिक, कॉटन लाइनिंग जो होती है, जो हम ब्लाउज में लगाते हैं, ये लिया है हमने। और इससे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आप ये देखिए, पहले जो हमारी ये लाइनिंग है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। लगभग 1 मीटर लाइनिंग हमने यहाँ पे लिया है और इसे सीधा कर लेते हैं कटिंग करके। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये वाली लाइनिंग जो है ऑलरेडी इस तरीके से फोल्ड है। जो ये हमारी चौड़ाई है, ये लगभग 32 इंच की चौड़ाई हमारी इस लाइनिंग की है, यानी अर्ज जिसको बोलते हैं। ये हमारा जो लाइनिंग है, इसका अर्ज है ये। तो ये हमारा लगभग जो है 32 इंच के आसपास है, थोड़ा सा कम है, ½ इंच, यानी 31.5 इंच ये हमारा चौड़ाई है। तो अब हमें इसमें ब्लाउज को कट करना है। तो जो ब्लाउज का मेज़रमेंट है वो हम यहाँ पे 36 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। तो आप नॉर्मली ये समझ लीजिए 36 साइज़ का ब्लाउज है जिसको हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको लाइनिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है। अर्ज की साइड से हम आगे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, चौड़ाई जो हमको लेनी है, 36 हमारा साइज़ है, तो 36 का 1/4 9 इंच होगा। उसमें हम 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे, यानी लगभग मैं यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 11.5 इंच। तो पहले तो आपको फैब्रिक को 11.5 इंच पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको जो है इसे कट करके निकाल लेना है, यानी इसमें हम अपना फ्रंट और बैक पार्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से मैं पहले फैब्रिक को कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया। अब ये जो बाकी बचा फैब्रिक है, ये हमारा यूज़ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। 4 फोल्ड में हमको फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड हमारा एक ऊपर एक नीचे रहेगा। यानी जो ये फोल्ड है हमारा, ये ऊपर वाला पल्ला हमारा छोटा रहेगा, इसको हम बैक बनाएंगे, और नीचे वाला पल्ला 1 इंच बड़ा लिया हमने, इसको हम फ्रंट बनाएंगे। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अब फ्रेंड्स, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना एम्ब्रॉयडरी चेक करते हैं, जो हमारे कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी जो है, ये काफ़ी स्लिपी कपड़ा है, थोड़ा संभाल के आपको इस तरह के कपड़े को स्टिच करना होता है। तो ये देखिए, ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये हमारी चौड़ाई आ रही है एम्ब्रॉयडरी की टोटल 13 इंच। आप देख सकते हैं 13 इंच तक ये हमारी चौड़ाई आ रही है कपड़े की, कढ़ाई की। तो कढ़ाई जो है अगर 13 इंच है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ½ इंच दोनों साइड रख के 14 इंच तक जो है अपना कंधा ले सकते हैं। अगर आप, क्योंकि हम कट स्लीव बना रहे हैं, तो हमें कंधा थोड़ा सा चौड़ा ब्रॉड ही लेना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 14 इंच पर इसको ले लेंगे। और फ्रंट का नेक आप देखिए, यहाँ पर दिया है लगभग 7 इंच डीप है, तो फ्रंट का नेक तो ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से 7 इंच पर सबसे पहले निशान बनाएंगे। 7 इंच हमने इसको निशान बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से 7 इंच पर जब हम निशान लगाएंगे, उसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, जब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरीके से 7 इंच हमने कंधा लिया, और आर्म होल हम यहाँ पे लगभग 7.5 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट चेक करना है। जब आपने कंधा चौड़ा लिया है, तो यहाँ से आपको ½ इंच जो है माइनस कर देना है इसको। ये जो हमारा आर्म होल है, अंदर की तरफ हम इसको हल्का सा माइनस कर लेंगे, यानी जो मेन आर्म होल है हमारा, यहाँ इस निशान पर बनेगा। अब हमें इसको इस तरह से 2 इंच ले करके ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा बैक का आर्म होल है। फ्रंट का आर्म होल हमारा अंदर से बनेगा। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं।
उसके बाद हम इसे कंधे को भी अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया। अब ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे। इसको यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल है जो आगे का होता है, छटाई जिसको हम कहते हैं, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। काफ़ी लोग जो है कट स्लीव में आर्म होल ड्रॉ नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये शोल्डर हमारा पूरा आर्म होल के एकदम किनारी तक आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको हल्का सा 1 इंच का जो हम यहाँ पे कटिंग करते हैं वो कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लेते हैं। 36 इंच का साइज़ है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप जो है ये वाला पॉइंट जो आप निकालते हो वो किस तरीके से निकलता है। तो बेसिक फ्रेंड, जो आपका ये वाला साइज़ है, आपने जितनी चौड़ाई ले रखी है इतनी ही चौड़ाई आपको, जो यहाँ से आपने नापा है उतना ही आपको जो है यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से हमने जो चौड़ाई लिया था वो 11.5 इंच लिया था। आप नॉर्मली इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आपका फिटिंग है उस फिटिंग में 2 इंच प्लस करके आपको ये वाला निशान बनाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 11.5 इंच लिया था। तो ऊपर से हम जो है 9 और प्लस 2 इंच यानी 11 इंच से 11.5, यही हमारा जो है ना मेन पॉइंट होता है, ये हमारा ऊपर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 9 में 2 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, यहीं पर हम कप को अटैच करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से जो चौड़ाई हम लेते हैं ये लगभग 3, 3.5, 4 इंच ये चौड़ाई जो है कॉमन होती है। यानी अगर आपकी चौड़ाई 10 इंच तक आ रही है, यानी 32 इंच का साइज़ है तो आप 3 इंच पर ले लीजिए। अगर आपका 34 इंच साइज़ है, 36 इंच साइज़ है तो आप 3.5 इंच पर इस निशान को बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पर इस निशान को बना रही हूँ, और क्योंकि ऊपर से हमने आपको बताया 11 इंच पर ये कटेगा, तो इस तरीके से ये आपको पॉइंट मिल जाता है। इसी क्रॉस पॉइंट पे आपका जो है कप अटैच होता है। इसके बाद हम इसको यहाँ से मिला लेंगे। ये हमारा आर्म होल का जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, इस कॉर्नर वाले हिस्से से ही इस तरीके से इसको मिलाना होता है। यहाँ से आपको जो है घुमाव देनी होती है हल्की सी, इस तरह से। ये हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग इस तरह से ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमको 1.5 इंच माइनस करना है। फ्रेंड्स ये वाला जो घटाने का जो होता है ये भी आपके कप साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो है बस्ट का उभार कितना है। ये जो उभार होता है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम साइज़ का बना रहे हैं, अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं, पतले साइज़ का बना रहे हैं, तो आपको ये उभार कम देना है। अगर आप मोटे साइज़ का बना रहे हैं तो जितना मोटा साइज़ होता जाएगा उतना ही आपका ये उभार कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को माइनस करते हैं। तो ये देखिए, जो यहाँ पे 36 इंच का साइज़ बना रही हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 इंच का ले रही हूँ। अगर मैं 32 इंच का साइज़ बनाती तो मैं यहाँ पे 1 इंच लेती, 30 इंच का साइज़ बनाती तो भी मैं यहाँ पे 1 इंच माइनस करती। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1.5 इंच का, जिसको कि हमें इस पॉइंट से मिलाना है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे लगभग 1.5 इंच आपको इस तरह से सीधा रखना है। इस निशान को सीधा बना के उसके बाद आपको इसे यूँ इस तरह से मिलाना है। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो कटिंग बन रही है यही हमारा जो है मेन प्रिंसेस कट है। अब इस निशान में हमें एक और चीज़ समझनी होती है, वो ये होता है कि यहाँ से जो हमने बैक पल्ले से फ्रंट पल्ले को 1 इंच बड़ा रखा था, उस 1 इंच को मैनेज करने के लिए यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, ये वाला जो हमारा पल्ला है जब स्टिच होगा तो ये हमने बैक पल्ला कट किया था, ये हमने जितना बड़ा रखा है अपना पल्ला, फ्रंट का पल्ला, उतने ही पर हमको यहाँ पे निशान बनाना है। ये बैक पल्ले के बराबर यहाँ हमको आर्म होल की साइड से निशान बनाना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह से हम इस निशान को खींच लेंगे। तो हमारा ये कटिंग जो है पूरा हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जो है सब में 11 इंच ही लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग साइज़ के हिसाब से जो है अलग अलग फिटिंग
और अलग अलग जो है ये आपका मेन जो बस्ट पॉइंट है ये निकलता है। तो इस तरीके से जो है आपको निशान को बनाना होता है। अब यहाँ मैं जो आपको साइज़ बता रही हूँ क्योंकि 36 इंच है तो मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन करके इसे अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये अब हमारा प्रिंसेस कटिंग जो है पूरी तरह से कटिंग हो गया है। नेक पॉइंट हमने अभी कट नहीं किया है, नेक क्योंकि हम एम्ब्रॉयडरी के साथ स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग हो गया और यहाँ पे हमने बैक को भी कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रंट पार्ट हमारा 2 लगेगा, 2 ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये हमें 2 यूज़ करना होगा। इसका रीज़न होता है कि ये जो फैब्रिक है इसके नीचे अगर हम कप को लगाएंगे तो ये कप इनविजिबल होगा, पूरा दिखाई देगा। तो इसलिए हमको डायरेक्ट इसके साथ अस्तर नहीं लगाना होता है। एक अस्तर हम इस कपड़े के ऊपर लगाएंगे जो इस कपड़े को थोड़ा सा मोटा कर देगा। उसके बाद एक अस्तर चाहिए होगा जिसके अंदर हम ये कप अटैच करेंगे। तो इसलिए हमको ये वाला जो फ्रंट पार्ट है ये 2 भाग में हमको यहाँ पे निकालना होता है। तो हम इसको इसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको अपने जो हमारा वर्क वाला फैब्रिक है इसे कट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। वर्क वाला ये जो हमारा फैब्रिक है इसे अच्छे से हमको सेट करना है यहाँ पे। और इसके बाद जो है इस कपड़े के ऊपर रख के हम अपने सारे पार्ट्स को निकाल लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया, बैक पार्ट भी कट कर लिया। बैक पार्ट में मैं यहाँ पे गला भी कटिंग कर लेती हूँ। तो गला कटिंग करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो हम अपने फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो चेक करेंगे कि हमारा कितना चौड़ाई पे नेक आ रहा है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से एडजस्ट किए थे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो ये चौड़ाई जो बहुत ज़्यादा थी इसको मैंने हल्का सा प्लेट दिया है यहाँ पे, ताकि जो है ये हमारा चौड़ाई कम हो जाए। तो अब जो है ये हमारी चौड़ाई आ रही है, ये आ रही है 7 इंच, यानी कि 7 इंच यानी 3.5 इंच पर आपका जो है नेक तैयार बैठेगा। तो आप मान लीजिए हाफ इंच इधर स्टिच करने के लिए छोड़ दीजिए और हाफ इंच इधर स्टिच करने के लिए छोड़ दीजिए। तो आपका आ रहा है लगभग यहाँ पर 6 इंच चौड़ाई। यानी अगर आप 3 इंच पर कटिंग करते हैं तो आपके दोनों शोल्डर बराबर आएंगे। इस तरह से भी नाप सकते हैं आप कि आपको यहाँ से शोल्डर जो है 4.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे आप शोल्डर 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लीजिए। इस तरह से दोनों कंधे जो है आपके आ जाएंगे बराबर। इसमें भी हाफ इंच स्टिचिंग के लिए ऐड है, इसमें भी हाफ इंच स्टिचिंग के लिए ऐड है। तो यहाँ हम नेक जो बना रहे हैं ये काफ़ी डीप नेक है। तो लगभग 10 इंच का नेक यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राउंड कर लेते हैं, क्योंकि ये गोल नेक बना रहे हैं हम राउंड में ही, बट ये डीप यू में है। अगर आपको बिल्कुल ब्रॉड में चाहिए तो आप इसे इस तरीके से बाहर की तरफ निशान लगा के ब्रॉड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे डीप यू कर रही हूँ। तो इसको हमने सीधा ही रखा है और डायरेक्टली हम इसको, ये हमारा फैब्रिक साथ में है और हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे नेक कटिंग हो गया है। काफ़ी स्लिपी कपड़ा है, इसको हमें अच्छे से चारों ओर से अटैच करके स्टिच करना होगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट बैक दोनों कट हो गया है। आर्म होल हमारा जो है वो, उसके लिए हम तिरछी पट्टी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आर्म होल पे हमारी तिरछी पट्टी लगेगी। तो इस तरह से तिरछी पट्टी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर मैं आपको स्टिच करके भी बता देती हूँ किस तरीके से हम अपना कप स्टिच करते हैं, किस तरह से हम इस ब्लाउज को पूरा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने तिरछी पट्टियाँ कट कर ली हैं जो कि हम अपने आर्म होल पे लगाएंगे। ये देखिए, और बैक में ये बैक हुक ब्लाउज है तो हम यहाँ पे जो है पहले गला बना लेंगे। गला हम अटैच कर लेंगे फैब्रिक, उसके बाद मैं इसको कट करके आपको बैक हुक बताऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमने फ्रंट पल्ला है इसको हमने अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट जो हमने किया था इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से एक एक करके हम यहाँ पे जो है आर्म होल की साइड से स्टिच करना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हम बराबर पकड़ते हुए
स्टोन है तो थोड़ा सा ध्यान से स्टिच करना होता है। अगर आपका सिंपल फैब्रिक है तो आप आसानी से स्टिच कर सकते हैं। यहाँ हमने एक तरफ स्टिच कर लिया, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमको स्टिच करना है। तो अगर आप इस तरह का जॉर्जेट फैब्रिक है तो लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच करके रफ सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद स्टिच कीजिए तो काफ़ी अच्छे से बराबर स्टिच होता है। उसके बाद हम जो अलग से लाइनिंग कट किए थे उस लाइनिंग को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है प्रिंसेस कट को। अब जब ये दोनों स्टिच हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे कप लगाएंगे। तो कप लगाने के लिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद से इस तरह से हम इसको कप को फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे और उसके बाद उल्टा ही कप को इस तरह से रखते हुए पिन लगा देंगे। अब हम इसे देखिए किस तरह से स्टिच करते हैं। बहुत ही आसानी से जो है बिना सलवट के आप आसानी से बिल्कुल इसको गोल घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल आसानी से ये कप जो है स्टिच हो गया। एक कप लगाने के बाद ही आपको दूसरा कप अटैच करना चाहिए ताकि जो है आप आसानी से उसको अटैच कर सकें। अगर आपने एक साथ दोनों कप को अटैच किया तो आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके अपने कप को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पल्ले को रखेंगे, उसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके हम इस बैक पल्ले को रखेंगे और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसके किनारे पे हमें इसको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्योंकि एम्ब्रॉयडरी स्टोन वर्क में है तो हमने यहाँ पे साइड बूट लगाया है। सिंगल बूट जो आते हैं वो वाले बूट से आपको जो है इसको स्टिच करना होता है ताकि जो है आप नेक के बिल्कुल किनारे अच्छे से सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा लिया। अब जो है नीचे की साइड भी हम फैब्रिक को एक दूसरे के साथ पकड़ के स्टिच कर लेंगे। इस तरह से नीचे से भी बराबर पकड़ते हुए आपको स्टिच करना है। अब देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई से आधी इंच छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है गले को। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारा गला। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब ये देखिए उसके बाद आपको जो है केयरफुली बिल्कुल जो है स्टोन के बीच में यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप वहाँ पे जगह ना हो सिलाई लगाने का तो आप इस तरह के ब्लाउज में जो है हाथ से आपको उसको सेट करना होगा। कच्चा सिलाई लगा के या बखिया लगा के आप जो है उसको सिल करके अच्छे से मजबूत सिलाई लगा सकते हैं। हम यहाँ पे धीरे धीरे करके इस तरह से गले के किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि दो स्टोन के बीच में गैप है और उसी गैप में हम प्रॉपर जो है मशीन को चलाते हुए अच्छे से नेक लाइन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने गले को सेट कर लिया। नीचे की साइड हमने सिलाई लगा के इसको भी सेट कर देना है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रिंसेस कट का जो फ्रंट पार्ट होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको उल्टा करके चारों ओर से अटैच कर लेते हैं, अटैच की सिलाई लगा लेते हैं ताकि जो है हमको पूरा ब्लाउज स्टिच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे रफली सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। फ्रेंड्स काफ़ी आसानी से ब्लाउज स्टिच हो जाते हैं। आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं, मैंने कई तरह के ब्लाउज बताए हुए हैं। अब यहाँ देखिए बैक साइड है जिसको हम यहाँ पे पहले इस तरह से हमने अटैच कर दिया है दोनों पल्लों को अच्छे से। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पहले गले पे सिलाई लगा लेंगे फिर हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी, ये हमारी बढ़ाव पट्टी है। डबल पट्टी हम यहाँ पे लगाते हैं जो कि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को पकड़ के हम यहाँ लगा रहे हैं। ये हम लगा रहे हैं आई के लिए। इस तरह से अंदर की साइड से लगा के ऊपर की तरफ पलट के सिलाई लगा देना है। एक्स्ट्रा लेंथ को हम यहाँ पे कट कर देंगे जब पट्टी लग जाएगी तो। इसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा लेंथ को। अब हम अगले यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे जो हमारी बैक साइड पे प्लेट्स लगती है
इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। ये हम प्लेट लगाते हैं कंधे के ठीक सेंटर में, लगभग 5 से 5.5 इंच लेंथ रख के। ये हमारा एक पल्ला तैयार हो गया। दूसरे पल्ले पे हम जो है अस्तर की पट्टी लगाएंगे। जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है इसको हम ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक बैठी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इस कपड़े पे हम तुड़पाई करते हैं। अब यहाँ भी हम बैक साइड की पट्टी को बैक साइड प्लेट को स्टिच कर लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है बैक पल्ला भी तैयार हो गया। अब हम गले की पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ मैं ओरेबी कपड़ा ले रही हूँ। ओरेबी पट्टी जो मैंने यहाँ पे कट किया था उस पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके और गले के किनारे किनारे पर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। अब बैठी सिलाई हम इस पे लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले में भी हम जो है इसको स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा ली हूँ, क्योंकि यहाँ तुड़पाई होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। नेकलाइन हमारा बन गया है दोनों पल्ले का। अब हम इसको शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह रख के शोल्डर हम अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप शोल्डर गले की तरफ थोड़ा सा झुकाव दे के अटैच करते हैं तो वो जो है आपके कंधे से उतरते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं गले की तरफ थोड़ा सा झुकाव दे के इसको स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम ओरेबी पट्टी लगाएंगे आर्म होल पर। इसको हम यहाँ पे डबल लगाएंगे। डबल करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह डबल सिलाई लगा के आपको जो है जिस तरह हमने गले पे लगाया था उसी तरीके से हम यहाँ आर्म होल पे लगाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कट स्लीव ब्लाउज बता रही हूँ तो आपको इस तरह से सिलाई लगाना है। अब इसको हम इस तरह बैठी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम इसी तरीके से लगा लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड के कच्ची सिलाई लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पे भी हमको तुड़पाई करनी है तो हम यहाँ कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए लगभग हमारा ब्लाउज कंप्लीट होने वाला है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए अच्छे से इसको तैयार कर लिए। यहाँ हमारे स्टोन था तो हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इसको फिटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले सीधे साइड से सीधी की तरफ से हमको थोड़ा सा कपड़ा, बिल्कुल जरा सा कपड़ा पकड़ के सिलाई लगाना है। दोनों साइड से सीधी की साइड हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि जो है जब हम इसको उल्टा करके फिटिंग लगाएंगे तो हमारी जो स्टिचिंग है वो अंदर चली जाएगी और हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ नीचे की साइड हमको पट्टी लगाना है बैक साइड में। तो ये देखिए हमने कपड़े का पट्टी लिया है जिसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। क्योंकि फ्रंट साइड में हमने स्टिच करके पलट दिया था, लेकिन बैक साइड हमारा ओपन है नीचे से, तो वहाँ हम इस तरह की पट्टी लगाएंगे। पट्टी को हम ऊपर से स्टिच करके और फिर पलट के सिलाई लगा देंगे। अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमको तुड़पाई करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हम दोनों साइड पट्टी को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब हमने पट्टी स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे अपने। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है दो सिलाई हमको यहाँ पे, एक लूज़ और एक टाइट, जो हमारी फिटिंग की एक सिलाई होती है ये तो प्रॉपर फिटिंग हम लगा लेते हैं, और एक सिलाई हम 1/2 इंच लूजिंग पर लगाते हैं ताकि इमरजेंसी कभी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लूज़ कर सकते हो। हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।